अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसा कि पता है कि अभी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है। यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू टीच यू ऑनलाइन एंड इन दिस कनेक्शन दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर एंड द टॉपिक इज स्टेट रिकॉग्निशन and the topic is state recognition, which is always also provided in course material। और मैंने इसकी जो प्रेजेंट कर दिया आप लोगों के साथ। स्टेट रिकॉग्निशन का मतलब है दूसरे स्टेट को रिकॉग्नाइज। इट मींस दैट अ स्टेट इज रिकॉग्नाइजिंग अनदर स्टेट। नाउ द स्टेट रिकॉग्निशन is provided, so it is our chapter number 6, see in your book. State recognition means that a state or a is recognized is newly come in the state, यानी ये नया मुल्क कोई आज़ाद होता है तो उसको कोई दूसरा मुल्क जो है एक्सेप्ट करे एज अ स्टेट, उसकी सॉवरेंटी को, उसकी हुकूमत को, उसकी टेरिटरी को रिकॉग्नाइज करे एज अ स्टेट, रिकॉग्निशन कहते हैं। और इसका जो पर्पस होता है वो यही होता है जनाब, जिस स्टेट को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको रिकॉग्नाइज जाता है कि उसके साथ जो है वो ताल्लुकात रखे जा सके। जनरली refers to the state's willingness to establish or maintain relationship or official relation with the state or its government। जो भी उसकी गवर्नमेंट होगी, जो भी न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टेट है, उसकी गवर्नमेंट को कहेंगे स्टेट रिकॉग्निशन। द सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टेट इज Number 1, to obtain the equality status with other international community। स्टेट टू स्टेट जो है, जो ताल्लुकात होते हैं या किसी भी एक स्टेट को रिकॉग्निशन अगर मिलती है तो उसकी कुछ फ़वाइद हैं। सिग्निफिकेंस फॉर दैट स्टेट which get a recognition, that state which is recognized by other countries get a status of इक्वालिटी, यानी वो स्टेटस मिल जाता है, वो भी दूसरे ममालिक की तरह से इक्वल स्टेटस पे आ जाती है। नंबर 2, टू अक्वायर इंटरनेशनल राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी स्टेट को या कोई भी दूसरे ममालिक उस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उस स्टेट को ये स्टेटस हासिल हो जाएगा कि उसके इंटरनेशनल राइट्स क्रिएट हो जाएंगे। स्टेट चाहे तो किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो सकता है और उसको रिलेशंस के अंदर भी वो अपने आप को इंगेज कर सकेगा वो मुल्क, और उसको जहाँ पर भी जो है वो रेस्पेक्ट मिले। अच्छा, अब जो हमारे पास रिकॉग्निशन है, इट हैज 2 टाइप्स। नंबर 1, the recognition of state is, or the number 2 is the recognition of state is legal or in another that एक जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई एक तो हो गई स्टेट की रिकॉग्निशन जो कि कानून। अब लीगल जो अगर हम कहेंगे जो हमारे पास स्टेट की रिकॉग्निशन है वो किस तरीके से होगी। जब हम किसी ट्रीटीज में इन्वॉल्व हो जाए, इसका मतलब है, और उसके साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही है, हम उसको लेटर्स लिख रहे हैं, उसके साथ हमारा जो है वो अगर साथ जो है तिजारत कर रहे हैं, तो ये आपकी जो स्टेट है, इस जो रिकॉग्निशन है लीगल, इसको हम कहेंगे डिजोर। और एक और जो हमारे पास रिकॉग्निशन है वो है डिफेक्टो। अच्छा, डिफेक्टो रिकॉग्निशन ये कि ज़बानी जमा कर हम कहें कि जी हम उसी स्टेट को रिकॉग्नाइज। लीगल तौर पर अगर हम उसके साथ जो है वो किसी किस्म के बिजनेस नहीं होते हैं तो ये आपकी जो वो लीगल नहीं कहलाएगी, और ये
डिफेक्टो रिकॉग्निशन कहलाएगी। यानी अगर हम प्रमोट कर रहे हैं किसी भी मामले में हुकूमत का जो है हिमायत का ऐलान, और तो इस तरीके से उसकी रिकॉग्निशन जो है वो क्या कहलाएगी, डिफेक्टो। डिफेक्टो मीन्स दैट वर्बली यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट स्टेट but leave getting involved in any kind of business with that is। ये प्रेजेंटेशन भी मैंने जो है वो आपके साथ किया ऑलरेडी, आप लोग इसको एक नज़र देख लीजिएगा। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, अगर हम इसको एनालॉजी की तरह लें तो जो ट्री है, या अगर हम ट्री, रिकॉग्निशन क्या है और स्टेट क्या है। The tree is state and the leaves are its recognition। यानी बेसिक चीज है किसी एक स्टेट का होना, उसके तमाम, अगर एक स्टेट के तमाम एलिमेंट्स पूरे होंगे तो जो रिकॉग्निशन आगे चल के ये फर्दर हो। सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरबिक एमिरेट्स के अगर हम केस को, तो क्या हुआ, इन्होंने रिकॉग्निशन दी हुई थी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को, कि उसको विड्रॉ कर लिया बाद में। कि ये है जब जो है जिस टाइम पे अमेरिका ने 2011 के अंदर टाइम पे उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी के लिए लादेन ने जो है सरेंडर करने से इनकार, तो पहले इनिशियल स्टेज के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सऊदी अरब ने क्या कर दिया था, उसको आगे चल के फिर क्या किया, उसको जो है वो विड्रॉ कर लिया। सो द एक्सप्रेस्ड रिकॉग्निशन, इम्प्लिसिट वर्बल मींस कह सकते हैं कि किसी किस्म की किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं जो है वो उसको नहीं किया, तो उसको इम्प्लिसिट कहना या खामोशी, इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन। और एक कलेक्टिव रिकॉग्निशन हमारे पास आ गई। कलेक्टिव के अंदर क्या है, सारी की सारी चीजें आ गई, यानी उसमें कोई हमारे पास डिफेक्टो भी आ गई, दोनों भी हमारे पास उसके अंदर आ गए। और प्री मैच्योर जो रिकॉग्निशन, प्री मैच्योर अभी उस स्टेट की जो है तमाम एलिमेंट्स हम उसको शुरू में ही रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इट इज कॉल्ड प्री मैच्योर रिकॉग्निशन। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन हमारे पास क्या है, डिप्लोमेटिक लेटर्स, नोट्स, स्टैम्प्स हमारे हैं जो है, जो एक्सचेंज ऑफ टेलीग्राम्स और एक्स्ट्रा, या डिप्लोमेटिकली अगर कोई एक लेटर जा रहा है, if we are sending some statements, we officials are giving some statements, then we are verbally written in our letters, we are that state, we are calling it as an state, then it is the expressed or a written form recognition. Another is implicit agent, having a talk with an official or head of the state where government is formed in any kind of state. If we are our diplomats and we are accepting it as a state, changing the dialogues with the head of the state, and it's it a state. Example इसकी क्या है कि Prime Shimon Peres visited the Morocco 21st July 1986, talked with the King Hassan II to seek solution of this. It means that that diplomatic person was welcome. He has given an recognition. ओके, कलेक्शन है उसको हम कहेंगे, उसकी एग्जांपल ये हो जाएगी कि ड्यूटीज कर रहे हैं उस मुल्क के साथ, या मल्टीलैटरल कोई कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुल्क शामिल, उसके अलावा दूसरा भी कोई मुल्क शामिल है, और उन तमाम ममालिक की मौजूदगी में स्टेटस दे रहे हैं। नाउ दिस काइंड ऑफ रिकॉग्निशन इज कॉल्ड collective recognition. Premature recognition is that giving to a state although the state does not constitute components, or या फिर it has don't has any kind of constitution, territorial boundaries, not any clear God. If we giving it as a status of a state, इसका एग्जाम्पल जो है या पैलेस्टाइन है, पहले स्टेट है, उसकी अभी तक कोई बाउंड्रीज डिसाइडेड नहीं है, ठीक है,
और ना ही वहाँ पर जो कंपोनेंट्स एज ए स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लीट है. Number of countries are giving them status of. In Pakistan, we are also accepting it as it, and we are giving it recognition. अच्छा, types of recognition of government. अच्छा, एक स्टेट को अगर आप रिकॉग्नाइज करें बट तो ये दोनों चीजें अलग हो जाए. टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट भी है सिमिलरली. So the number one is de facto recognition of religion of national liberation movements. Two kinds. अच्छा, the government of the state is not constitutional valid means कोई इलेक्शन अगर वहाँ पर जो है सिलेक्ट करने का तरीका कार ये है कि हम जाते हैं तो वो हुकूमत इलेक्शन के जरिए नहीं आई. मीन्स a government which is not valid वे. और इस तरह की अगर कोई गवर्नमेंट है या रूलिंग पावर लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट और गवर्नमेंट चल रही है तो कि अगर हुकूमत को हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो एक डिफेक्टो रिकॉग्निशन है. और डिजोर रिकॉग्निशन ये है हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन एंटायर स्टेट के अंदर जो है उसको रिकॉग्निशन मिली हुई है और दूसरा इलेक्शंस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट हुई है और उसके बाद जो है वो एक body of power thinks everything, then that will be called a motion. Now the recognition of beliefs that a belligerent group in its own country or a portion of it. अच्छा, अब ग्रुप जो है लोगों का वो कब्जा कर लेते के ऊपर और वहाँ वो अपनी करने में कामयाब हो जाता है. तो अगर हम उस जो है कर लेते हैं एज अ गवर्नमेंट, उसकी एग्जांपल ये है कि फ्रांस रिकॉग्नाइज leftist movement that has fought several years against the government. तो अगर उसको हम जो ग्रुप को एक जो है रिकॉग्निशन तो that is called a recognition of belligerency. Now comes movements. अच्छा, अब नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स ये हैं कि इट कुड बी फेल्ड और इट कुड बी सक्सेस. बट इफ any country is recognized or their freedom movement, that is called the recognition of national liberation movement. ये तो हमारा रिकॉग्निशन का जो है वो लेक्चर था जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है. सीध हम जो है बुध वाले दिन हमारी क्लास है ऑन वेडनेसडे. इंशाल्लाह ताला इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी के ऊपर जो है मज़ीद डिस्कशन होगी. तो आप लोग को सुन लें और लेक्चर को सुनने के बाद में जो आपके पास जो मैं एक पॉइंट की जो पीके करके आपको जो ये शेयर करूँ प्रेजेंटेशन, इसको आप पढ़ लीजिए और बुक के अंदर आपके पास ये चैप्टर जो है वो 6 है तो फिर डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है. सो टुडेज लेक्चर ओके. अल्लाह हाफिज.